नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। स्वागत है आपका गीता नंदन एकेडमी में। दोस्तों, सोचिए एक कंपनी जिसके पास सिर्फ 30 दिन का पैसा बचा हो, पूरा सिलिकॉन वैली उसका मजाक उड़ा रहा हो, क्लाइंट्स हाथ खींच ले और दिवालिया होना तय हो। लेकिन वही कंपनी कुछ सालों बाद दुनिया की सबसे ताकतवर टेक कंपनी बन जाए। ये कहानी है एनवीडिया और इसके सीईओ जेनसन हुआंग की। शुरुआत एक डूबती कंपनी। 1993 में जब जेनसन हुआंग ने एनवीडिया की शुरुआत की तब वो दुनिया की पहली कंज्यूमर 3D ग्राफिक्स कंपनी थी। लेकिन 1995 आते आते हालात इतने खराब हो गए कि कंपनी बिजली का बिल तक चुकाने में असमर्थ थी। ऑफिस में लाइट्स डिम कर दी जाती ताकि बिल कम आए। एनवीडिया का पहला प्रोडक्ट NV1 चिप था। इसे सेगा के गेम कंसोल के साथ लॉन्च किया गया। शुरुआत में सबको लगा कि यह क्रांतिकारी होगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा, क्योंकि उसी समय माइक्रोसॉफ्ट ने डायरेक्टएक्स नाम का नया ग्राफिक्स स्टैंडर्ड लॉन्च किया जो सिर्फ त्रिकोणीय ट्रायंगल बेस्ड ग्राफिक्स सपोर्ट करता था। लेकिन एनवीडिया का NV1 चिप कर्व्स पर काम करता था। नतीजा ये हुआ कि गेम डेवलपर्स ने एनवीडिया को नजरअंदाज कर दिया। 250,000 यूनिट्स मार्केट में भेजे गए, लेकिन 249,000 वापस लौट आए। कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी। असफलता से सीख। यहीं से जेनसन ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपने इंजीनियर्स को बुलाकर कहा, हम एक नया चिप बनाएंगे, लेकिन इस बार वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। हार्डवेयर पर टेस्टिंग छोड़ो, सिर्फ सॉफ्टवेयर पर सिमुलेशन करेंगे। यह एक पागलपन भरा कदम था, क्योंकि अगर एक भी गलती हो जाती तो लाखों डॉलर डूब जाते। लेकिन जेनसन ने रिस्क लिया। 8 हफ्ते बाद जब नया चिप आया और उसे ऑन किया गया तो सबकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। चिप परफेक्ट काम कर रहा था। इस चिप का नाम था रिवा 128। 1997 में लॉन्च हुआ ये ग्राफिक्स चिप इतना शानदार था कि सिर्फ 4 महीने में 1 मिलियन यूनिट्स बिक गए। एनवीडिया की वापसी हो चुकी थी। असली क्रांति GPU का जन्म। 1999 में एनवीडिया ने GeForce 256 लॉन्च किया। यही दुनिया का पहला GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट था। फर्क समझिए, CPU एक बार में कुछ कॉम्प्लेक्स काम करता है, GPU हजारों छोटे छोटे काम एक साथ करता है। वीडियो गेम्स में जहां हर शैडो, हर बुलेट, हर विस्फोट को रियल टाइम में दिखाना होता है, वहां GPU ने चमत्कार कर दिया। लेकिन जेनसन की सोच यही नहीं रुकी। जहां लोग GPU को सिर्फ गेमिंग के लिए देख रहे थे, जेनसन ने कहा, अगर GPU गेम्स चला सकता है तो ये रॉकेट्स, मेडिसिन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी चला सकता है। कूडर गेम से साइंस तक। 2006 में एनवीडिया ने कूडर कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर लॉन्च किया। इसने डेवलपर्स को GPU की असली ताकत खोलने का मौका दिया। अब GPU सिर्फ गेम्स नहीं चला रहा था, बल्कि डॉक्टर बीमारियों के सिमुलेशन करने लगे, नासा रॉकेट्स की पाथ कैलकुलेट करने लगा और रिसर्चर्स मशीनों को सोचना सिखाने लगे। लेकिन दिक्कत ये थी कि कूडर अपने समय से 10 साल आगे था। दुनिया को तब इसकी जरूरत ही नहीं थी। चमत्कार एलेक्सनेट। 2012 में टोरंटो यूनिवर्सिटी के एक लैब में प्रोफेसर जेफरी हिंटन और उनकी टीम ने एलेक्सनेट नाम का आई मॉडल बनाया। यह मॉडल तस्वीरों को इंसान की तरह पहचान सकता था, लेकिन इसके पीछे जो इंजन था वह कोई सुपरकंप्यूटर नहीं था, वह था एनवीडिया GPU और कूडर। एलेक्सनेट ने दुनिया की सबसे बड़ी AI प्रतियोगिता जीत ली और इतना शानदार प्रदर्शन किया कि पूरा टेक वर्ल्ड हैरान रह गया। यहीं से साबित हुआ, AI डेटा से सीख सकता है। GPU AI ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट दिमाग है और कूडर ही इसका गुप्त हथियार है। यानी 2006 में जो बीज जेनसन ने बोया था, 2012 में उसका पेड़ निकल आया। AI क्रांति और एनवीडिया। एलेक्सनेट की जीत के बाद सब बदल गया। गूगल ने बेहतर सर्च और ट्रांसलेशन बनाए, फेसबुक ने फेस रिकग्निशन सुधारा, टेस्ला ने सेल्फ ड्राइविंग कारें ट्रेन करना शुरू किया और OpenAI ने ChatGPT जैसे मॉडल बनाए। इन सब के पीछे एक चीज कॉमन थी, एनवीडिया GPU और कूडर। नतीजा, आज एनवीडिया की वैल्यू $4.20 ट्रिलियन है, यानी एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट से भी ज्यादा। इतनी बड़ी कि 185 देशों की GDP से भी ऊपर। सीख। दोस्तों, एनवीडिया की कहानी हमें 2 बड़ी बातें सिखाती है। असफलता से डरना नहीं चाहिए। असली नवाचार वही है जो बार बार गिरकर उठता है। भविष्य वो देखता है जो बाकी दुनिया अनदेखा कर देती है। जेनसन ने गेम्स में सिर्फ मजा नहीं देखा, उन्होंने उसमें गणित, स्पीड और भविष्य देखा। और यही विजन एनवीडिया को एक डूबती कंपनी से दुनिया का AI साम्राज्य बना गया। यही है एनवीडिया की $1 ट्रिलियन स्टोरी, 30 दिन से $4 ट्रिलियन तक।